नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश भर में आज से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। बहुत से देशवासी कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्साहित हैं, तो कुछ वैक्सीन को लेकर अपनी चिंताएं भी जाहिर कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को बिना तीसरे फेज के नतीजों के ही इजाजत देने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कोरोना वैक्सीन के प्रतिबंधित उपयोग के लिए इजाजत दिए जाने को लेकर सवाल उठाते हुए ट्विटर पर लिखा कि वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। ये थोड़ा सा पेचीदा है। भारत के पास ऐसा कोई नीतिगत फ्रेमवर्क नहीं है जो वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत देता हो। फिर भी इमरजेंसी स्थिति में 2 वैक्सीनों के प्रतिबंधित उपयोग को इजाजत दे दी गई। दूसरी तरफ कोवैक्सीन की अपनी एक अलग कहानी है। बिना प्रक्रिया पूरी हुए ही अप्रूवल दे दिया गया। With regard to Covishield, eminent medical practitioners have raised no questions. But Covaxin is a different ball game altogether. Many eminent doctors have raised questions with regard to both the efficacy and the safety of Covaxin. And now with the government saying that people will not be able to choose as to which vaccine would they like to take, this goes against the entire doctrine of informed consent, which lies at the heart of medical ethics. Essentially, if you are to be vaccinated, it should be your choice which vaccine you want to take. The government should not compel you to take a particular vaccine, especially when there are serious questions with regard to the safety and efficacy of that vaccine, especially when phase 3 trials are not yet complete and no data is available in the public space. Number 4, which is most surprising, is that in every country where the vaccine rollout has started, the leadership of the country has led by example. President Biden took the vaccine. Vice President Kamala Harris took the vaccine. Senators, congressmen took the vaccine. In UK, both Prime Minister Boris Johnson and even Queen Elizabeth took the vaccine. Similarly, in many other countries, heads of state and heads of government have been the first to be vaccinated in order to inspire confidence in the people with regard to both the safety and the reliability and the efficacy of the vaccine. But it is indeed surprising, a bit of an oxymoron, that in India, no responsible functionary of the government has stepped forward in order to take the vaccine first. If the vaccine is so safe, if it is so reliable, if the efficacy of the vaccine is beyond question, then how is it that not a single functionary of the government has stepped forward like it has happened in other countries around the world to get himself or herself vaccinated? आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार के दिन कोविड-19 के खिलाफ विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इसके बाद देश भर के करीब 3006 केंद्रों पर टीका लगना शुरू हो गया। पहले चरण में डॉक्टरों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा ने भी पहले दिन टीका लगवाया। हालांकि उन्हें ये टीका एक सांसद होने के नाते नहीं, बल्कि एक डॉक्टर होने के नाते लगवाया गया है। डॉक्टर महेश शर्मा ने बताया कि मैं ये वैक्सीन ले रहा हूं, जिससे मैं लोगों को बता सकूं कि हमने आज इतिहास रचा है। आप सब भी आगे आएं और कोरोना वैक्सीन लगवाएं। ये पूरी तरह सेफ है। आपको बता दें, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स की वैक्सीन का खर्चा खुद सरकार उठा रही है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी पहले दिन वैक्सीन लगवाई है। देश में 2 वैक्सीनों के आपातकालीन उपयोग को इजाज़त दी गई। एक सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने भी आज कोरोना का टीका लगवाया, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर भी शेयर की है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।